अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पोस्टमार्टम के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं गुल नोखेज़ अख्तर और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये एक फैमिली है। नंद हैं, उनकी भाभी हैं और नंद की माँ यानी कि सास हैं। इनके दरमियान क्या झगड़ा है, नंद और भाभी का और सास का क्या झगड़ा है, ये हमारा आज का मौजू है। आइए इनसे पूछते हैं इनके दरमियान क्या झगड़ा है। आप नंद हैं? दी। दी? जी। जी कह रही है। ये अच्छा। और आपका नाम क्या है? दी मेरा नाम रानी है। आप नंद हैं और आपका नाम रानी है दी। और आप इनकी वालदा हैं। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोनिया बेगम। सोनिया बेगम। सोनिया बेगम के साथ मौजूद हैं उनकी बहू। आपका नाम क्या है जी? स्टार। स्टार? जी। स्टार क्या नाम हुआ? सितारा। अच्छा, उसका ही आपने अंग्रेजी तर्जमा कर लिया। क्या मसला क्या है मुझे बताएं। सोनिया बेगम से शुरू करते हैं। सोनिया बेगम। क्या? आपका नाम नहीं सोनिया बेगम? तो पॉज देके तो ना बोले ना, सोनिया बेगम बोले। सोनिया बेगम ही मैंने कहा। हाँ। सोनिया बेगम, क्या मसला क्या है? आपकी बेटी जो है वो आपके घर में क्यों? ये शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। आपकी शादी हुई है? दी मेरी शादी हुई है। शादी हुई है कह रही हैं? जी। ओके। तो कहाँ है आपके हस्बैंड का? वो मैं उन्हें थोड़ा ही हूँ। थोड़ा ही? छोड़ कर आ गई है, छोड़ दिया इसने अपने हस्बैंड को। हस्बैंड को छोड़ आई है ये कह रही हैं? छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया। क्यों क्यों? खत्म कर दिया। कितना? नहीं, अलैदगी हुई है या इनकी डाइवोर्स हो गई है? अलग ही हो गई है। क्या वजह बनी जी, क्यों आप अपने हस्बैंड को छोड़ आई? अब बात, वो मुझे थाने पे नहीं लेते जाता था। थाने पे नहीं? थाने क्यों जाना आपने? खाने का कह रही है, खाने पर नहीं लेकर जाता था। अच्छा, खाने पे नहीं लेके जाता। हाँ जी। जी। तो कितना अरसा हो गया आपको अपनी अम्मी के घर? जी 1 साल होने वाला है। 1 साल से आप यहीं हैं? जी। आप बताएं स्टार, ये 1 साल से यहाँ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है इनसे? सिर 1 साल से मेरी जान अजाब में डाले हुई है, ये बर्दाश्त नहीं होती थी और ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगी मुझसे। क्या मसला क्या हो रहा है? दिन रात खाना बना के दो, दिन रात इसके भी नखरे उठाओ, मैं कैसे उठाऊं? मैं इस घर की बहू हूं या नौकर? क्या? ये कौन से नखरे तुम हमारे उठा रही हो? तुम्हें ब्याह कर किस लिए लेकर आए हैं हम? देखो कैसे जबान चल रही है इसकी। मेरी बेटी इससे बर्दाश्त नहीं होती, हमने नहीं इसको बर्दाश्त कर रखा। अच्छा, लेकिन सोनिया बेगम, ये क्या आप इतना लंबा लंबा पॉज दे के बोल रहे हैं? सोनिया बेगम, सही से बोले। आप बताएं। क्या सोनिया बेगम ही कह रहा हूं ना? सोनिया बेगम कहें, मैं एक शरीफ औरत हूँ। जी? शरीफ औरत हूँ मैं। तो मैं आपको शरीफ औरत ही कह लिया करूं? नहीं, मेरा नाम सही से लेना। भाई, मैं सोनिया बोलिए। बेगम कहता हूं, आप नाराज होती है, मैं खाली सोनिया कह लिया करूं? नहीं, आपने मुझे सोनिया कहना ही नहीं है। ओके बेगम, आप बताएं। ओहो, पूरा नाम ले सोनिया बेगम। मैं सोनिया बेगम कहता हूं, आप उस पर भी नाराज हैं। मैं खाली सोनिया कहता हूं, आप उस पर भी नाराज हैं। मैं बेगम कहता हूं, उस पर भी आप नाराज हैं। तो पॉज ना लेना इतना लंबा। भाई, मैं पॉज कहाँ ले रहा हूं? सोनिया बेगम, आप ठीक है? हाँ। आप बताएं। स्टार, सितारा। जी सर। सितारा, मुझे ये बताएं, आपके शौहर आपके साथ अच्छे हैं? सर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। इसीलिए तो सर पर चढ़ी हुई है, इसीलिए तो इतने वो करती है नखरे। मेरे बच्चे पे, इसने मासूम बच्चे पे जादू टोने कर करके पानी में पिला पिला के उसको अपने जैसा कर दिया है। आप जादू टोना करती हैं? कोई बोलेगा अपने मुंह से? जादू टूना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, बस बदकिस्मती से इनकी बहू हूँ। बदकिस्मती से? बदकिस्मती से? जब रिश्ता लेकर आए थे तब तो तुम बड़ी मीसड़ी बन के बैठी हुई थी, तब तुम्हारी ये जबान किधर थी? तब तो मेरा बेटा इसको बहुत अच्छा लगता था। लव मैरिज की है इसने। तो वो तो अब भी कह रही है मुझे अच्छा लगता है, वो तो तारीफ कर रही है उसकी। हाँ, तो जादू टूने करके अपने साथ मिला लिया उसको। मेरा बच्चा तो मासूम था, मेरी परवरिश ऐसी हो ही नहीं सकती। आपके हस्बैंड जिंदा है? नहीं, मेरी अलैदगी हो चुकी है। 4 साल मैंने उसके साथ गुजारा किए। मेरा भी तो हौसला था ना। उसका ज्यादा नहीं था? मेरा ज्यादा हौसला था। 4 साल बाद मैंने तलाक ले ली उससे। हुआ क्या था? होना क्या था, इतना जुल्म करता था। मैं उसको एक जूती मारती थी और आगे से इतने ताने देता था, कहता पता नहीं कितना मारती हूँ मैं उसको। जुल्म है? 2 दफा एक मैंने, जूती के बदले 3 ताने, ये तो बैलेंस ही नहीं बन रहा। हाँ देखे जरा, 2 दफा मैंने जहर देने की कोशिश की है, कहता इसने 4 दफा मेरे खाने में जहर डाला है। अच्छा, झूठा भी था? झूठा इल्जाम लगाता था भाई, 2 मुझ पे दफा कि जहर दिया था। मैं इसको मारना चाह रही हूँ। नहीं, जहर दे के तो आप जाहिर बात है उसे बचाना चाह रही थी। हाँ ना। होते हैं इस तरह के बंदे होते हैं। अच्छा, ये बताएं आप रानी, आपकी मोहब्बत की शादी है? दी मेरी मोहब्बत की शादी थी।
मोहब्बत की शादी है। Okay. एक तो तुम्हारी जबान पता नहीं क्यों ठीक नहीं होने में आ रही है, इतनी दफा इसको कब्बों का पानी पिलाया है लेकिन पता नहीं क्यों ये ठीक ही नहीं होती है। आपने कब्बों का पानी पिया? दी पता नहीं, अम्मी कहती है तबों का पानी कब्बों का पिया। पानी क्यों पिलाया? इसकी जबान की वजह से। मैंने कहा इसकी ये जो पैदाइशी इसकी जबान खराब है ना। ये पानी आप चखती भी रही हैं जब इसको पिलाती रही हैं? मैंने क्यों चखना था? आपकी जुबान तो सारी बात है ठीक। अच्छा ये बताएं स्टार, जी आपके ख्याल में इसको अगर ये मजीद यहाँ रही तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा, क्या करेंगी आप अगर ये घर में मजीद रही? 1 साल तो वो कह रही है मैं रहूं। तो सर फिर मैं ये घर छोड़ जाऊंगी। हाँ तो जान आई घर छोड़ के। जब मेरी बेटी आई हुई अपने घर तो तू भी जा यहाँ से, निकल हमारे घर से। देखा आपने सर, ना ये उनका घर बसने दे रही है और ना ये मेरा घर बसने देंगी। तुम मेरी माँ तो बात ना करो, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। ये क्या कहा इसने? कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, वो कह रही है मेरी माँ के खिलाफ ना बोलो। मेरी बच्ची नहीं सुनती मेरे खिलाफ बात। गलत बात की है चुप। इतने। तो ये क्यों नहीं सुनती आपके खिलाफ बात? तो मेरी बेटी है ना। भाई वो आपकी बहू है। हाँ तो बहू ऐसी थोड़ी होती है। कैसी होती है? ये ऐसी बहू होती है। देखे इसकी रंगत, देखे काली सी, और मुझसे 4-5 साल बड़ी ही है। देख नहीं रहे हैं? भला कोई मैच होता है हम दोनों का? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप म्यान है हाँ तो ये 2 तलवारें हैं तो सही एक म्यान में। आपकी बेटी और वो। अच्छा आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आपने अपनी बेटी को क्यों घर में रखा हुआ है? उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जो ही अलैदगी का वक्त बढ़ता जाएगा, ये जितने अरसे से यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनके हस्बैंड के दिलों में शकूक बढ़ते जाएंगे, इनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। आपको चाहिए कि इनको वापस भेजें, हस्बैंड के साथ इनकी सुलह करवाएं। भाई अपनी माँ के घर में रह रही है, किसी पर बोझ थोड़ी है। अपनी माँ का खाती है, वो क्यों जाए? अम्मी देखो मुझे तैयार है, अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? भाई आपका घर है ना, आपका हस्बैंड है, आपने जिंदगी गुजार। इनके बच्चे हैं? नहीं। कितना अरसा हुआ इनकी शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल में ये, यानी 6 महीने बाद ही वापस आ गई हैं। साल तो इनको यहाँ हो गया ना। वो अच्छा आदमी नहीं था, शरीफ नहीं था, नशा करता था, तो छोड़ना ही पड़ा। आप बताएं स्टार, इनसे आपको बेसिकली शिकायत क्या है? सर मेरी बात सुने, सबसे पहले तो जितना मेरा जहेज का सामान था और जेवरात थे सारा उठा के इस लड़की को इन्होंने दे दिया। इस लड़की क्या होता है? नंद है तुम्हारी, और कोई एहसान नहीं किया। मैंने हिस्सा नहीं डाला। वो जो तुम 10 तोले का सोना लेके आई थी, 1.5 तोला मैंने नहीं डाला। तुमने कोई एहसान किया? जो इतनी बड़ी लाश हमने घर में रखी हुई है, एसी में सोती है, बिजली का बिल आता है, मेरा बेटा भरता है। तो एहसान भाई नहीं किया बात सुने, बहू को घर में नहीं रखते? ये सारी सहूलतें बहू को नहीं देते? देते हैं ना। एहसान काहे का हुआ? और फिर दूसरी बात है, उनको जो जहेज मिला था वो उनके माँ बाप ने उनके लिए दिया था ना, आपने उठा के अपनी बेटी को दे दिया। सर जब लड़की हमारे घर में आ गई है, साथ में जहेज लाई है, जहेज तो हमारे घर में आया ना, लड़की भी आ गई तो जहेज तो हमारा हुआ ना, उस पर हमारा हक है। हमारे घर में रह नहीं रही है। लेकिन वो जो जहेज आपने इनको दिया अपनी बेटी को, ये भी अपने घर लेके गई होंगी, वो जहेज अब उनका हो गया। मैं टांगे नहीं तोड़ दूंगी उनकी। वो जानते नहीं है सोनिया बेगम को। अच्छा आप बताएं कहानी। रानी लानी लानी। सॉरी रानी, आप बताएं आप क्यों नहीं घर जाना चाहती? अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी सुलह हो जाए, वो माफी मांग ले, वो आपके पैरों में पड़ जाए। ये देखा इसने छींक मारी है, बदशगुनी कर दी। इतनी अच्छी बात आप करने लगे थे, इसने नहुसत डाल दी छींक मार के। नहीं, छींक मार के कौन सी नहुसत होती है? आपको नहीं पता? ये जादू टोने करती है। किसी खास वजह से इसने इस टाइम छींक मारी है। कितनी शक्की हैं आप, कमाल है। आप मुझे बताएं, आप जो मैं बात पूछ रहा था कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी सुलह हो जाए, आप चली जाएंगी वापस? मैं क्यों दूं? वो तो मुझे दाने भी नहीं देता। दाने नहीं दे? आप कबूतर है? गाने की बात करिए, सॉन्ग गाने नहीं देता। सॉन्ग नहीं, अच्छा सॉन्ग, मैंने कहा शायद वो दाने पे दाना, वो सॉन्ग इनको पसंद है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, बेटी का घर ना उजाड़े, ना उस बेटी का ना इस बेटी का। वो भी आपकी बेटी की तरह है। ये बेटी है, इसे बेटी कहते हैं। अगर बेटी होती तो ये इस बेटी से लड़ती। ये है बेटी, सुबह शाम मेरी खिदमत करती है और इसके साथ भी मदद करती है। क्या मदद करती है मेरी? हाँ, जब तुम खाना बनाने लगती हो तो ये तुम्हें प्लेट में लाके नहीं देती आलू प्याज के छील लो। सर देखें, ये मुझे छीलने के लिए देती है, ये खुद क्यों नहीं छील लेती? हाय देखिए सर इसके हाथ देखें। भला इनसे काम करवाऊंगी मैं? इतने नाजुक मेरी बच्ची के हाथ हैं। इसके देखें, क्या ही बोलूं मैं। मुझे तो वो ज्यादा नाजुक लग रहे हैं।
मर्दों की जहनियत ही ऐसी होती है, हर बुरी चीज उन्हें अच्छी लगती है। नहीं, मुझे तो आप भी अच्छी लग रही हैं। कुछ मर्दों की जहनियत अच्छी भी होती है। मेरी अच्छी है या बुरी है? जब आप मेरी तारीफ करते हैं ना, तो उस वक्त तो आपकी जहनियत अच्छी होती है। मैं हमेशा आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में लड़ाई खत्म हो। आप बताएं, क्या था? रानी लानी। रानी आप ये बताएं, बात हमारी वही रह गई, आपका शौहर आपको लेने के लिए आ जाए, माँ की बात ना माने, मेरी बात सुने। जब आपकी शादी हो गई, आपका एक शौहर है, जिंदगी आपने जो गुजारनी है वो अपने शौहर के साथ गुजारनी है। और ये आपकी भाभी है, भाभी से मोहब्बत से पेश आते हैं। भाभी भी बड़े भाइयों की तरह होती है? नहीं, यानी कि भाभी भी बड़ी बहनों की तरह होती हैं। वैसे आपने ये बिल्कुल अच्छी बात कही है, अगर इसको मूछे लगा दो ना, ये बिल्कुल बंदाल बन जाएगी। ये क्या बात की आपने? ये कोई बात है? ये आपसे इस किस्म का सलूक होता है? आपके घर वाले नहीं यहाँ आके इनसे बात करते? आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपके भाई, आपकी बहन, छोटी बहन है? बहन है आपकी छोटी? जी सर, मेरी बहन है। क्या नंबर है उसका? है? यानी उसका नंबर मिले, मैं उसको भी कहूँ कि आके बात करें, इनसे बात करें ना, सारे घर वाले इकट्ठे होके एक दूसरे से बात करें। आपके अब्बू क्यों नहीं आते? अम्मी क्यों नहीं आते? सर अम्मी अब्बू मेरे हैं नहीं, भाई की शादी हो गई है और बहन को मैं बुला नहीं सकती। कुछ अब देखें, आप ही उनका सहारा है। बेगम, सोनिया बेगम, सोनिया बेगम। आप इतना पॉज लेके क्यों बोलते अच्छा, आपको हैं? क्यों शक है कि मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ? तो कमाल है। बोलिए। मैं आपका नाम या तो इस तरह का नाम ही नहीं रखते। अब जिसने आपको कहना सोनिया बेगम ही कहना है ना। जिनकी नियत में फतूर होता है ना, वो पॉज दे के बोलते हैं। बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपकी नीयत अच्छी है। आपको मैंने पता मैं कहा क्या? जिनका, जी, मैंने कहा जिनका, आपका नाम तो नहीं लिया। हाँ, तो मैं आपका नाम सोनिया बेगम बोले ना। सोनिया बेगम, और क्या कहूँ? पॉज क्यों दे रहे हैं? सोनिया पॉज बेगम। ये होता है, सुने, सोनिया बेगम ये पॉज है। सोनिया बेगम इकट्ठा तो बोल रहा हूँ। हाँ, सोनिया बेगम। ये देखा, ये अब चुप कर गए ना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बात करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं। इसका कोई और मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी बहू, आपकी बेटी, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात आप खत्म कर सकती हैं। आप क्यों हवा दे रही हैं अपनी बेटी को, जब वो अपने घर में खुश है? आपका दामाद अगर आपकी खिदमत करे बेटी की, इसके पांव धो धो के पिए, इसको शॉपिंग करवाए, फिर आप क्या कहेंगी? हाय, फिर ऐसे दामाद जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो भी, आपका शौहर भी उसके साथ जो सलूक करता है, वो भी किसी का दामाद है ना, आपका शौहर। चले इसके भाई का जीजा जी हुआ, आपका बेटा बतौर शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे तो वो बुरा है, लेकिन आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल रखे तो वो अच्छा है। ये किस किस्म की आप माँ है? माँ है तो दोनों को प्यार दें। अच्छा नानी, आप कह रही थी कि नानी नहीं, रानी रानी रानी। रानी, आप कह रही थी कि आपको आपका शौहर जो है वो गाने नहीं देता, सॉन्ग गाने नहीं। आपको गाने का शौक है? दी, मुझे बहुत ज्यादा थोक है। हमें भी सुना सकती हैं, दी गुनगुना सकती हैं? दी दी कुछ इस किस्म का गुनगुनाएं कि किसी को आवाज ना आए। दी। कुछ इस किस्म का गुनगुनाएं कि किसी को कोई और आवाज ना आए, सिर्फ आपके गाने की आवाज आए। तो सोनिया बेगम, इनसे गाना सुन लें गाना। हाँ जी, सुन लें। थोड़ा सा गुनगुना जरा। लूटे हो तुम तो तैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। कितना अच्छा गाना हो सकता था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई है कि इन्होंने जो जुमले कहे ना, रूठे हो तुमको कैसे, गालिबन इन्होंने यही गाना सुनाया। यही सुनाए। ये असल में अगर अपनी अमली ज़िंदगी में भी अप्लाई कर लें, जिस हस्बैंड के साथ इनकी लड़ाई हुई है, वो रूठा हुआ है, ये रूठी हुई है, उनके साथ जाके मिलें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। और आपको नहीं चाहिए कि आप घर में आके रहें, आपकी माँ का घर है, आप कभी कभी आ जाया करें, लेकिन इस घर में अब असल में रह रही हैं आपकी भाभी। आपको इनसे लड़ाई का कोई हक नहीं, आप जहां मर्जी रहें, जब जितनी देर मर्जी वालिदैन के घर में आके रहें, लेकिन अगर भाभी आपकी यहाँ है तो उनका हाथ बटाएं, उनका काम करवाएं साथ। आपके मुतालिक कह रही हैं जी कि आप जादू वगैरह कराती हैं, तावीज़ कराती हैं, ऐसा कुछ है? सर मैं अगर चाय बनाती हूँ ना, उसमें टी बैग डालती हूँ, तो वो भी कहती है कि इसने तावीज़ दिया है हमें। टी बैग होता है ना, तवीज़ थोड़ा होता है वो। और इस तरह शक ना किया करें, बहुएं जो है ना वो तवीज़ नहीं करवाती, और तवीज़ ऐसे भी नहीं होते कि असर कर जाए। सारी दुनिया फिर सारे काम छोड़ के तवीज़ कराती फिरे। ये अपने ज़हन से ये शक मिटा दे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में तमाम झगड़े दूर हो जाएं, और मैं सोनिया बेगम को यानी एक खुशगवार मूड में देखना चाहता हूं कि ये अच्छी सास बन के रहे।
कुछ इस किस्म का काम हो सकता है। देखिए भाई, मैं अपनी बेटी पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने समझाना है तो इसे बहू को समझाएं। नहीं बहू, आपको मेरी बात पे कोई इतराज तो नहीं? नो सर, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप ठीक है। आप ऐसा करें कि आज के बाद आपने अपने हस्बैंड को भी समझाना है कि अपनी जो वालदा हैं उनकी इज्जत करें। और अगर किसी बात में, देखिए मैं, आप छोटे छोटे कामों में वालदा से पूछ लिया करेंगी ना अपनी सास से कि अम्मी ये काम करना है, उन्होंने इजाज़त दे देनी है, वो रोकेंगी नहीं। लेकिन जब आप पूछे बगैर करेंगी तो फिर वैसे ही जेहन में आता है कि पता नहीं यार ये मुझे इग्नोर कर रही हैं। सास भी माँ की तरह होती है। और आज के बाद अगर ये आपकी माँ है तो मैं ये कहूँगा कि इनकी इज्जत किया करें, ठीक है? आप रानी सिर्फ इतना अहद कर लेंगे, अब आप अपने माँ के घर आएंगी, इतने दिन नहीं रहेंगी, रहेंगी तो अपनी भाभी की मदद करेंगी, अपनी वालदा के साथ मिलकर इनकी मदद करेंगी। ठीक है, मैं तोथे तलूं दी। कोशिश करेगी। अच्छा, एक दाना और थना दूं? नहीं, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।